आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे भवन में तेरे वचनों के द्वारा सीख सके। जब हम तेरे वचनों से सुनते हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू हम सबको सामर्थ देगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि हम उन बातों को देख सके जो तू चाहता है कि हम तेरे वचनों के द्वारा सीख सके। परमेश्वर के बारे में, मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, हमारे बारे में वचन में क्या लिखा है, उन बातों को हम सीख सकेंगे। प्रार्थना करते परमेश्वर, उस अंतिम दिन जब मसीह हमें लेने आएगा, हम सब मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, पुनरुत्थान का जो सामर्थ है, उस सामर्थ में हो करके हम एक जैवन जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, उसके 20वें वाक्य से 50वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20वां वाक्य से 50वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 20वां वाक्य पहले हम पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा इन बातों को लिख रहा है। वो हमें आश्वासन दे रहा है और कह रहा है कि मसीह फिर से जी उठा। समय के मसीहों के लिए और अब के मसीहों के लिए ये बातें लिखी गई हैं। हमारे मनों में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कोई शक नहीं होनी चाहिए। ये सुसमाचार की सामर्थ और नींव है। हमें न्याय दिलाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, दफनाया गया और फिर जी उठा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हमें पूरी रीति से विश्वास करना है। अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और अपने हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया और फिर जी उठा, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये ऐसा उद्धार है जो स्वर्ग से हमें मिलता है, जिससे हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। सामर्थी उद्धार है, ये वचन पर आधारित उद्धार है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो पहला फल हो गया। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। हमेशा के लिए वो कब्र में नहीं रहा, लेकिन वो जी उठा ताकि हमें एक अनंत काल का जीवन दे सके। आज का विषय है पहले फल के रूप में मसीह का पुनरुत्थान। पहले फल के रूप में मसीह का पुनरुत्थान। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है जी उठे मसीह का राज्य। जी उठे मसीह का राज्य। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो राज्य करेगा। दूसरा भाग पुनर्जीवित मसीहों की धार्मिकता। पुनर्जीवित मसीहों की धार्मिकता। हम अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। मसीह लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के मारे जाने से उनके पाप भी दफनाए गए, और यीशु मसीह के जीवित होने के कारण हम सामर्थ पाते हैं। हमारा पुनर्जीवन हो जाता है, हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। तीसरा भाग प्रकट
विरोधाभासों में पुनरुत्थान। प्रकट विरोधाभासों में पुनरुत्थान। यहाँ पर पौलुस हमें बताता है कि किस प्रकार स्वर्गदूत और मनुष्य में अंतर है। इस संसार की बातें और स्वर्गीय बातों में क्या अंतर है। वो बताता है कि यहाँ पर किस प्रकार की महिमा हमें मिलती है और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो किस प्रकार की महिमा हमें मिलेगी। हमें पौलुस आश्वासन देता है कि हमारा पुनरुत्थान और यीशु मसीह का पुनरुत्थान सही है। पहले भाग में आएंगे जी उठे मसीह का शासन। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20वां वाक्य। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 23वां वाक्य। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उनके लोग। आदम ने पाप किया और उसके कारण इस संसार में पाप आ गया, लेकिन मसीह के द्वारा हम फिर से जी उठे हैं। हमारा समझौता परमेश्वर के साथ हो गया है। जैसे आदम के कारण सब मारे गए, उसी प्रकार मसीह यीशु के कारण सब जी उठेंगे। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो अपने पापों को छोड़ चुके हैं, वो जी उठेंगे। यीशु मसीह पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठा। अब वो कभी नहीं मरेगा, जीवित रहेगा। पुराने नियम में हम देखते हैं वो स्त्री जिसका बेटा मर गया था और एलीहा ने प्रार्थना करी और वो फिर से जीवित हो गया। और दूसरा व्यक्ति जो एलीशा के कब्र में डाला गया था, जैसे ही उसका शरीर उस से मिला वो जीवित हो गया। नए नियम में हम देखते हैं यरस की बेटी मुर्दों में से जी उठी। और वो स्त्री जो नए की थी, उसका बेटा मर गया था, उसे दफनाने ले जा रहे थे। यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो जीवित हो गया। लाजरस जो मर गया था, यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकल, वो जीवित हो गया। फिर हम क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह पहला फल है? इन लोगों के बारे में हमने पुराने नियम और नए नियम में देखा। वो मर गए थे, जी उठे, लेकिन फिर से वो मर गए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं वो मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, उसके बाद वो कभी नहीं मरा, अनंत काल के लिए वो जीवित है। जब हम मर जाएंगे और जी उठेंगे, यीशु मसीह जो पहला फल है, उसके कारण हम अनंत काल के लिए जिएंगे। जब हमारा पुनरुत्थान होगा, प्रहर्ष के दिन हम जी उठेंगे, उसके बाद हम कभी नहीं मरेंगे। वचन में लिखा है हम स्वर्गदूतों के समान होंगे और फिर कभी नहीं मरेंगे। यीशु मसीह आएगा, जो मसीह लोग मर गए हैं वो फिर से जी उठेंगे। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसका 23वां वाक्य पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसका 23वां वाक्य कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। यीशु मसीह पहले मुर्दों में से जी उठा, अनंत काल के लिए जीवित है। अब वो दूसरों के लिए, अन्य जातियों के लिए एक ज्योति बन गया है। उसके जी उठने के कारण अब हमारा आत्मिक जीवन बदल गया है। हम नए हो गए हैं। जब समय आएगा
जो मसीह लोग, संत लोग पहले से ही मर चुके हैं, जब यीशु मसीह वापस आएगा वो सब जी उठेंगे। यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमें एक नया जीवन मिला है, जयवंत जीवन मिला है। रोमियो 5वां अध्याय उसका 17वां वाक्य, रोमियो 5वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। उसी का 21वां वाक्य पढ़ेंगे कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज्य करे। लिखा है, जिस प्रकार आदम पाप में गिर गया था, वो नीचा हो गया था, उसी प्रकार हम भी पाप में जब गिर जाते हैं तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के मरने, दफनाने और जी उठने के सामर्थ के कारण हम भी उस दशा से, पाप से हम जी उठते हैं। अब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हमारा रखवाला जब हम मानते हैं, तो यीशु मसीह की सामर्थ, जी उठने की सामर्थ हम में आ जाती है। फिर हम कमजोर नहीं होते, हम पाप में नहीं जीते। फिर हम अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा राज्य करेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 25वां वाक्य, यूहन्ना 5वां अध्याय 25वां वाक्य। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। उसी का 28वां वाक्य। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। 29वां वाक्य। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हम देखते हैं कि पापी जन भी जी उठेंगे, लेकिन उनके पापों के कारण वो हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के पुत्र जिन्होंने परमेश्वर को अपनाया है, एक जयवंत जीवन बिता रहे हैं, वो भी जी उठेंगे और एक महिमित जीवन में जिएंगे। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 24वें वाक्य से। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 24वां वाक्य। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। 25वां वाक्य। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। 26वां वाक्य। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। यीशु मसीह के जी उठने के सामर्थ के द्वारा जो लोग मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, और श्वेत सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा, और जो परमेश्वर में है वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ जिएंगे। और जो पापी जन है वो भी जी उठेंगे, लेकिन वो नरक में हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे। जो सही लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, और जो बुरे लोग हैं, जब वो जी उठेंगे वो कभी भी नहीं मरेंगे। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो नरक में डाल दिए जाएंगे, उस आग में वो हमेशा के लिए जिएंगे।
अब मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो मसीह का अंतिम शत्रु है, विरोधी है, जिसे यीशु मसीह ने जी उठने के सामर्थ के कारण नाश किया। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 6 वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 6 वाक्य। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। 8वां वाक्य। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। 10वां वाक्य। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। इसी कारण यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि हम पूरे संसार में जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि सबको सुसमाचार का प्रचार सुनना है, विश्वास करना है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। तब वे लोग परमेश्वर के निज प्रजा हो जाएंगे। लूका 1 अध्याय उसका 31वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 1 अध्याय 31वां वाक्य। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। 33वां वाक्य। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को संदेश भेजा कि वो गर्भवती होगी और उसका एक पुत्र जन्मेगा और उसका नाम यीशु मसीह होगा। सब कहे यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेगा। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 27वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 27वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रतिज्ञ है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। 28वां वाक्य। और जब सब कुछ उसके अधीन हो गया तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के अधीन सब कुछ कर दिया। वो सब पर राज्य करता है, लेकिन पिता परमेश्वर पुत्र के अधीन नहीं है। जिस प्रकार इस संसार का पिता अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देता है, सब पर उनका अधिकार होता है, लेकिन पिता उनके अधीन नहीं होता। पुत्र भी परमेश्वर पिता के अधीन होगा और पूरा अधिकार परमेश्वर पिता का होगा। यीशु मसीह जानता है परमेश्वर पिता महान है
और वो उसकी आज्ञाकारिता में रहेगा। फिलिपियों 3 अध्याय उसके 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय 20वां वाक्य। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हम जो मसीह के हैं, हम उसके आने का बाट जोते हैं। वो हमारे शारीरिक शरीर को पूरी रीति से बदल देगा, नया बना देगा और परमेश्वर हमें एक नया शरीर देगा। हमारा शरीर मसीह के महिमित शरीर के समान हो जाएगा। यीशु मसीह का एक महिमित शरीर था। बिना दरवाज़ा खोले यीशु मसीह कमरे के अंदर आ गया। इसी प्रकार जब यीशु मसीह जी उठा तो उसे छूना चाह रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे अपने पिता के पास पहले जाने दो। उसी दिन वो अपने पिता के पास स्वर्ग गया और वापस लौटा और अपने लोगों से मिलने लगा। परमेश्वर हमें एक महिमित शरीर देगा। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी हमारे शरीर से दूर करेगा। हम मसीह के समान एक महिमित जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम दूसरे भाग में जाएंगे, पुनर्जीवित मसीहों की धार्मिकता। पुनर्जीवित मसीहों की धार्मिकता हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 29वें वाक्य से। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 29वां वाक्य। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं, तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जाखिम में पड़े रहते हैं? 31वां वाक्य। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। 32वां वाक्य। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं, तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? जब यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया, वो तीसरे दिन फिर जी उठा। हम जो मसीह लोग हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम ये दर्शाते हैं कि हमारे पानी में जाने से हमारे पाप धुल गए हैं। जब पानी में जाते हैं, हम दर्शाते हैं कि यीशु मसीह भी हमारे लिए मारा गया, हमारे पाप मिट गए और फिर हम पानी में से निकाले जाते हैं। जब हम पानी में से निकलते हैं, परमेश्वर हमें पुनरुत्थान का नई सामर्थ देता है। रोमियो 6 अध्याय उसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 3 वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी
चाल चले। 5वां वाक्य, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। 6वां वाक्य, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। 7वां वाक्य, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमारे पाप मिट जाते हैं, पुरानी बातें हमारे जीवन से दूर हट जाती है और जब हम पानी से निकाले जाते हैं वो दर्शाता है किस प्रकार मसीह का पुनरुत्थान हुआ। उसी सामत में होकर के हम भी उस बुरे जीवन से, पुराने जीवन से जी उठते हैं एक नए जीवन में। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 30 और 31वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 30 और 31वां वाक्य। और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं। 31वां वाक्य, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताया गया है और हम जो मसीह लोग हैं हमारे जीवन के बारे में भी बताया गया है कि हमें रोज पाप के लिए मरना है। हम मसीह की धार्मिकता में एक नया जीवन बिताते हैं। पौलुस यहाँ बताता है कि हर रोज मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब दमास्कस के रास्ते पर यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई उसका जीवन बदल गया। पहले वो मसीह लोगों को सताता था, लेकिन अब लोग उसे सताने लगे क्योंकि वो मसीही बन गया था। जहाँ कहीं भी वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था वहाँ पे उसे सताया जाता था, पथरवाह किया जाता था। इसलिए वो कहता है कि रोज मैं मृत्यु का सामना करता था, रोज मैं मर जाता था लेकिन फिर जी उठता था। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वां वाक्य, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। 8वां वाक्य, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। 9वां वाक्य, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। 11वां वाक्य, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। उसी का 12वां वाक्य, सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। पौलुस यहाँ बता रहा था किस तरह उसे दुखों का सामना करना पड़ा, सताव सहना पड़ा, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। ये बात हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम भी जब परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, सताव और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, हमें निराश होकर पीछे नहीं हटना है। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने इन बातों को सहकर आगे बढ़ता रहा परमेश्वर के कार्य में, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना है। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 32वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों
15वां अध्याय इसका 32वां वाक्य, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के कार्य को गंभीर रूप से नहीं लेते, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं जानते। पौलुस इस बात को जानता था, इसलिए वो जगह जगह गया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। यहूदा पहला अध्याय उसके 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। यहूदा पहला अध्याय 10वां वाक्य। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। 11वां वाक्य। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और करोड़ की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। 12वां वाक्य। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। 13वां वाक्य। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। पौलुस उन पापियों के बारे में यहाँ पर कह रहा है, ऐसे लोग जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, जो परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, उन्हें जंगली पशुओं के समान देखा गया है जिनके साथ पौलुस को लड़ना पड़ा। वो लोग उसे मार भी सकते थे, लेकिन उसको उन बातों की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को जानता था। अगर मैं उस सामर्थ को नहीं जानता, मैं उनसे युद्ध नहीं लड़ता। ऐसे बुरे लोग कलीसिया में भी घुसना चाहते थे ताकि विश्वासियों के विश्वास को हिला सके। वो नम्र नहीं थे, घमंडी थे, उनमें पवित्र आत्मा के फल नहीं थे, उनमें विश्वास नहीं था, विश्वास योग्यता नहीं थी। पौलुस ने इन लोगों को पहचान लिया था जो कलीसिया में आते थे, विश्वासियों के साथ मिलजुल जाते थे और दूसरों को परमेश्वर से दूर हटाना चाहते थे। ये ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार की सच्चाई को बदलना चाहते हैं। पौलुस चुप नहीं रहा, लेकिन उनसे संघर्ष किया। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 33 और 34वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 33वां वाक्य। धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। पौलुस कलीसिया के लोगों को बता रहा था कि अगर वो बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो वो भी उनके समान हो जाएंगे। अगर ऐसे लोग परमेश्वर में स्थिर नहीं हैं, वो पीछे हट जाएंगे। अगर आप उनका साथ देंगे तो आप भी पीछे हट जाएंगे। अगर वो एक पाप भरा जीवन बिता रहे हैं तो आप भी धीरे धीरे उनके रास्ते चलने लगेंगे। अगर उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना छोड़ दिया है, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और आप उनके साथ हैं, तो आपका जीवन भी उनके समान हो जाएगा। ऐसा ना कहे मैं बचाया गया हूँ, मेरा नया जन्म हो चुका है। अगर मैं पापियों के बीच में भी बैठता हूँ तो उनकी बुरी बातें मुझ पर कोई असर
नहीं डालेगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हम अपने आप को धोखा ना दे, हमें चौकस रहना है। धार्मिकता के लिए हमें जागृत रहना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5वां वाक्य। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। 7वां वाक्य। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 9वां वाक्य। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 10वां वाक्य। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अगर सचमुच में हम परमेश्वर के संतान हैं तो जिस प्रकार मसीह धर्मी है उसी प्रकार हम भी धार्मिकता में चलेंगे। हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होगा। जो परमेश्वर में बने नहीं रहते वो पाप में बने रहते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियाँ तो देते हैं लेकिन उनका जीवन शुद्ध नहीं है। वो कहते हैं मैं बड़ी कलीसिया का सदस्य हूँ, लेकिन उनका जीवन बदला हुआ नहीं होता। मेरी प्रार्थना है हम सबके जीवन में शैतान का कार्य पूरी रीति से नाश हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करता। उसे पाप करना अच्छा ही नहीं लगता। एक मछली हर समय पानी में रहकर तैरना चाहती है, वो चिड़ियों के समान उड़ना नहीं चाहती। एक चिड़िया उड़ना चाहती है, वो मछली के समान तैरना नहीं चाहती। हमारा स्वभाव परमेश्वर में बदल चुका है। हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं। हमारा नया जन्म हुआ है। परमेश्वर ने हमें एक दैवीय स्वभाव दिया है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हम पाप कर ही नहीं सकते। हम सबको ऐसा ही होना है। परमेश्वर का स्वभाव हम में होता है। हम हर समय विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरा भाग। प्रकट विरोधाभासों में पुनरुत्थान। प्रकट विरोधाभासों में पुनरुत्थान। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 35वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 35वां वाक्य। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। 37वां वाक्य। और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। 38वां वाक्य। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। एक बीज जमीन में बोया जाता है, वो वहाँ मरकर एक नया पौधा आता है और उसमें फल आता है। इसकी तुलना हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कर रहे हैं। यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 24वां वाक्य। यूहन्ना
12वां अध्याय 24वां वाक्य। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 39वां वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 39वां वाक्य। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चंदा का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामत के साथ जी उठता है। 44वां वाक्य। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। पुनरुत्थान के दिन हमारा शरीर भी बदल जाएगा, हमें एक महिमित शरीर मिलेगा। दानियल 12वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। दानियल 12वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 45वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45वां वाक्य। 45 ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। 48वां वाक्य। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही और भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसा ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। 50वां वाक्य। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मसीह आने वाला है, जब वो आएगा हमारा शरीर भी उसके समान होगा। पुनरुत्थान की सामत हमारे जीवन में होगी। ऐसा शरीर नहीं जिसमें बीमारी और दुख तकलीफ है, लेकिन एक महिमित शरीर मसीह हमें देगा। एक स्वर्गीय शरीर हमें मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज हमने वचन सुना है, हम आत्मिक रूप से जागृत हुए हैं। जब यीशु मसीह आएगा हम मुर्दों में से जी उठेंगे और एक महिमित शरीर पाएंगे। ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें।